अभी हम बात कर रहे हैं पुराने साधकों की या उन साधकों की जो साधना पहले भी कर चुके हैं और अभी भी उनकी साधना चल रही है। तो उनको कैसे अनुभव हो रहे होंगे। देखिए, जब आपके साथ किसी प्रकार की देवी शक्ति की कृपा होती है तो क्या अनुभव होते हैं, आज वो हम आपको बताएंगे। तो जिन लोगों की पहले भी साधना हुई है, पहले भी जिन्होंने साधना की है और अभी भी जिनकी साधना चल रही है, उनको अनुभव सबसे बड़ा ये होता है कि इस समय आपको हर समय अपने शरीर में एक एक दूसरी ही शक्ति की उपस्थिति महसूस होगी। आपको लगेगा कि शरीर में कुछ दूसरी ऊर्जा है आपके साथ। आप सभी को, जो जो साधना में होंगे, सभी को लगेगा कि कुछ ना कुछ दूसरी चीज आपके शरीर में है। आपको बिल्कुल इसका अनुभव होगा जब आप अपने पूजा के स्थान पे जाके बैठेंगे या पूजा के स्थान को आप देखेंगे। जब आपकी दृष्टि पूजा के स्थान पे पड़ेगी, हर समय आपको इस बात का अनुभव होगा कि कोई ना कोई एक ऐसी चीज आपके अंदर है जो पहले सामान्य दिनों में अनुभव नहीं हो रही थी, लेकिन अब वो आपको अनुभव होगी इस समय नवरात्रि में। तो आपको ऊर्जा, वो वाइब्रेशन इस समय अनुभव होंगे। जिनके भी घर में देवी शक्तियां मौजूद हैं, आप में से जिन जिन के भी घर में देवी शक्तियां मौजूद हैं, जिन्होंने भी अखंड ज्योत जलाई होगी, जिन्होंने भी कलश स्थापना की है घर में, जिन्होंने भी देवी जी की स्थापना की है घर में, उन सभी को ऐसे वाइब्रेशन जरूर आएंगे जो आपको अनुभव कराएंगे कि कोई ना कोई शक्ति आपके घर में है। नवरात्र बहुत महत्व रखते हैं आपके जीवन में, एक मनुष्य के लिए, खास करके पुरुषों के लिए और स्त्रियों के लिए भी। पुरुषों के लिए ज्यादा महत्व रखते हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं आपके जीवन में। एक पुरुष जो होता है उसको बहुत सारे ऐसे कर्तव्य, दायित्व निभाने होते हैं, जो उसको जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो करना होता है, लेकिन कई बार कुछ चीजों में अगर वो नहीं कर पाता है, तो नवरात्र में अगर वो कोई भी नियम संयम पालता है, किसी भी प्रकार का कोई नियम संकल्प ले लेता है कि भाई मैं ये चीज करूंगा या वो चीज करूंगा। कुछ लोग पैरों में चप्पल नहीं पहनते, कुछ लोग कुछ दूसरी चीजें नहीं करते, कुछ लोग शेविंग नहीं करते, कुछ लोग मंदिर जाते हैं झंडा लेके निशान चढ़ाने कहते हैं जिसे, झंडा लेकर मंदिर में जाना, पैदल जाना। कुछ लोगों के घर के जैसे 10-15 किलोमीटर दूर माता जी का बड़ा स्थान है तो वो पैदल जाते हैं झंडा चढ़ाने के लिए। तो इस प्रकार की जो संकल्प आप लेते हैं, वो संकल्प जब लेकर आप उस संकल्प को पूरा करते हैं तो उससे भी विशेष कृपा देवी की प्राप्ति होती है। जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा है कि कई बार ये होता है कि बगैर साधना के भी बड़ी बड़ी सिद्धियां मिल जाती हैं, बगैर साधना के भी। तो वो संकल्प से ही मिलती है। जब आप कोई बड़ा संकल्प लेते हैं, उस संकल्प को पूरा करते हैं, तो उससे बड़ी सिद्धियां मिलती हैं और ये सिद्धियां बगैर साधना के भी मिल जाती है। तो नवरात्र में जो लोग व्रत रखते हैं या जो दूसरे कार्य हमने बताए सब करते हैं, उनके साथ यही होता है कि बगैर साधना के भी उनको सिद्धि मिल जाती है। ये चीज हो जाती है नवरात्र में। इसलिए नवरात्र में अभी आप लोगों को ये सब अनुभव होंगे। जब आप साधना की शुरुआत करते हैं, अध्यात्म के क्षेत्र में आते हैं, तो थोड़ा सा इंतजार करना जरूरी है, जल्दबाजी करना जरूरी नहीं है कि पहली बार में तुरंत में ही आपको अनुभव होने शुरू हो जाए, ये जरूरी नहीं है। थोड़ा समय दीजिए। आपने पहली बार साधना की है, भाई अनुभव नहीं हो रहे, कोई चीज के बड़े अनुभव नहीं हो रहे, तो थोड़ा इंतजार कीजिए, समय दीजिए। ऐसे कई साधक हैं जिनको शुरुआत के 6 महीने में ही बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं, और ऐसे कई साधक हैं जिनको 2 साल 3 साल भी हो गए हैं और अब उनको धीरे धीरे अनुभव बढ़ रहे हैं। कुछ साधक ऐसे भी रहते हैं जिनको 5 साल में सिद्धि मिलती है, लेकिन मिलती जरूर है। और जिस दिन आपको सिद्धि मिल जाती है, जिस दिन आपको बड़ी बड़ी शक्तियों के अनुभव हो जाते हैं, फिर आप आते हैं लौट कर हमारे पास कि बहुत बड़ी कृपा हो गई, बहुत बड़ा अच्छा काम हो गया हमारा, ऐसी सिद्धि हमको मिल गई, सवारी हमको आ रही है, या फिर हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है, हम सूक्ष्म रूप में प्रवेश कर रहे हैं, सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। ये सारी बातें लेकर आप आते हैं। बहुत सारे ऐसे साधक साधिका भी होंगे आप में से जिनका बीच में मान लो साल भर हो चुका है, आपको अब बीच साल भर हो गया, कोई बड़ा अनुभव नहीं हुआ, कोई बड़ी सिद्धि आपको नहीं मिली, कोई बड़ी सवारी आपको प्राप्त नहीं हुई। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ साधक ऐसे होते हैं कि भाई उनका मनोबल टूट जाता है। अब मनोबल टूट गया तो आपका विश्वास कम हो गया कि भाई हमने तो इनके कहने पे साधना की थी, पर देखो कोई बड़ा अनुभव नहीं हुआ। तो उस दौरान आपको हो सकता है कि आप थोड़े से निराश भी हो जाएं, लेकिन उसके बाद भी आप साधना करते रहते हैं। निराश जरूर होते हैं, फिर भी साधना करते रहते हैं। आप साधना करना बंद नहीं करते। फिर देखते हैं आप कि कुछ महीनों में या कुछ सालों में, अब साल भर हो चुका है, आपको 2 साल जैसे हुआ, 3 साल हुआ, और आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, या अचानक से आप सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, या अचानक से आपको सवारी आ जाती है। तब उस समय फिर आप लौट के आते हैं। जब आप लौट के आते हैं, फिर आप रोते हैं, अपनी गलतियों की क्षमा मांगते हैं कि हमसे गलती हो गई, हमने आपको गलत भी कह दिया था,
उस समय हम इतने निराश हो गए थे कि हमने आपसे चर्चा करना बंद कर दी, आपको हमने मैसेज करना बंद कर दिए, ये सब हो गया, तो हमें माफ कर दे, क्षमा कर दे, सारी चीजें आप करते हैं। आपको पश्चाताप होता है कि आपकी आस्था क्यों कमजोर हो गई थी, आपका विश्वास क्यों कमजोर हो गया था। देखिए, ये सब जो चीजें होती हैं ये तपोबल पर निर्भर करती हैं। जब आपका तपोबल कम होता है, आपके कर्मों के अनुसार कि आपने कैसे कर्म किए हैं, जब आपने होश संभाले उसके बाद आपने कैसे कर्म किए हैं, उन कर्मों के अनुसार ही आपका तपोबल ज्यादा या कम होता है। अब आपका तपोबल कम था, इस वजह से आपको समय ज्यादा लग गया। अब जिनका पूर्व जन्मों के कर्म अच्छे थे, पूर्व जन्मों के जिनका पुण्य उनके साथ चलते हैं, पूरे जन्मों की सिद्धि जिनके साथ चलती है, उन लोगों को जल्दी अनुभव हो जाते हैं, उन लोगों को जल्दी सिद्धियां मिल जाती हैं, उन लोगों को दिव्य दृष्टि जल्दी प्राप्त हो जाती है। तो ये उनके साथ होता है जिनका तपोबल पहले से अच्छा है। तो अब क्या लगता है कि भाई देखो, किसी को तो 6 महीने में सब कुछ मिल गया और किसी को देखो 2 साल लग गए। तो ये होता है, आपके ही तपोबल पे निर्भर करता है। यहाँ पे ऐसी कोई मशीन नहीं लगी है कि यहाँ से हम कोई मशीन से कोई यहाँ से कुछ चीज आपको छोड़ देते हैं और वो चीज आपको सफल जल्दी करा देती है। नहीं, हम आपको मार्गदर्शन करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ आपको जोड़ते हैं उस परमात्मा की दिव्य शक्तियों से कि भाई आपका अंश जुड़ जाए, आप सात्विक तरीके से पूजा पाठ करें। बस मेहनत भी आपकी रहती है और फल भी आपका रहता है। जब आपको सिद्धि मिलती है तो उसका पूरा लाभ आपको ही मिलने वाला है, हमें तो नहीं मिलने वाला। आपके घर में सिद्धि आती है, आपका घर सुरक्षित होता है, आपकी दिव्य दृष्टि मिलती है, उसमें आपका लाभ है, हमारा उसमें लाभ नहीं है। तो कुल मिलाकर किसी भी साधक को जब अध्यात्म के क्षेत्र में आता है तो थोड़ा समय देना चाहिए, थोड़ा सा समय दीजिए, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। क्योंकि भगवान ने आपको ये जीवन दिया है, मनुष्य का जीवन दिया है, जिसको कम से कम आप मान लो कि भाई 90 से 100 साल का ये जीवन आपको दिया है। इतना मान के ही चलो कि भाई 90 से 100 साल का आपको जीवन दिया है भगवान ने, उसमें 2-3 साल अगर साधना में लग गए तो कोई उसमें बुराई नहीं है। अगर 2-3 साल आपने दे भी दिए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, 2-3 साल लग गए, लेकिन उसके बाद जब 2 या 3 साल में भी जब कोई बड़ी सिद्धि आपको मिल जाती है, आपके घर में बड़ी शक्ति आ जाती है, उसके बाद आने वाला जीवन जो होता है वो आपका वो सारा की सारा ज्ञान बढ़ाने वाला होता है और आपके अन्य लोगों को भी आपसे लाभ मिलना शुरू हो जाता है। जो लोग आपसे जुड़ते हैं उनको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। जिन लोगों की समस्याओं को सुन के आप कहते हैं कि भाई ये चीज़ ठीक हो जाएगी, मत चिंता करो, उनकी वो चीज़ें भी ठीक होना शुरू हो जाती है। मतलब फिर जब आप 2-3 साल मेहनत करने के बाद लोगों से जो जुड़े हुए रहते हैं आपसे, उनको सबको आप लाभ देना शुरू कर देते हैं, आपसे उनको लाभ होना शुरू हो जाता है और आपका भी ज्ञान बढ़ना दिन ब दिन बढ़ता है। जब कोई भी सिद्धि आपके घर में आ जाती है तो दिन ब दिन आपको लाभ बढ़ता है। जब एक व्यक्ति आध्यात्म के क्षेत्र में आता है, साधना करने का उसका मन करता है कि अब मैं साधना करूंगा या जाप करूंगा, कोई भी अच्छा कार्य करूंगा, तो उसको अगर हल्के से वाइब्रेशन भी आते हैं तो उसको पता नहीं होता कि मैं इसको क्या समझूं। वो सपने जो उसको आ रहे होते हैं उसको उसका नहीं पता होता, उसको ये नहीं पता होता कि वाइब्रेशन, कौन से वाइब्रेशन अच्छे हैं, कौन से वाइब्रेशन गलत है। शरीर में जो क्रियाएं हो रही हैं, प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, ये अच्छी हैं, सकारात्मक हैं या नकारात्मक हैं, अब उनको क्या करना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सारे मन में सवाल होते हैं जिनके लिए वो सोचते हैं कि भाई हम क्या करें, किसके पास जाए। अब वो ऐसे में अगर वो ये सोचते हैं कि भाई किसी कथावाचक के पास चले जाए तो वो नहीं जा सकते, क्योंकि कथावाचक वैसे ही व्यस्त होते हैं। वो सामूहिक रूप से तो जानकारी दे सकते हैं लेकिन हर एक व्यक्ति के सवालों के जवाब वो नहीं दे सकते। अब लगभग हर व्यक्ति को सवाल जो रहते हैं वो 90% एक जैसे सवाल ही उनके मन में उठते हैं, क्योंकि अनुभव तो एक जैसे ही होंगे ना, लगभग एक जैसे अनुभव होंगे। सवाल उठते हैं वो जाए कहाँ, समस्या ये कि जाए कहाँ, अच्छा बुरा समझे कैसे, विधि विधान को कैसे समझे। तब फिर वो आते हैं हमारे पास, तब फिर वो जुड़ते हैं हमसे, तब फिर वो अपने प्रश्न हमसे पूछते हैं और हम उनको दिलासा देते हैं कि आपके अनुभवों का ये मतलब है और अब आप ये कीजिए, इस तरीके से आगे बढ़िए। भले ही आप हमसे मिले ना हो, भले ही आपसे हमारी मुलाकात ना हुई हो, फिर भी हम आपको बताते हैं कि आप अपने जीवन में किस तरह से आगे बढ़िए और आप आगे बढ़ते हैं। और तब जब आप सफल होते हैं तो वहां पे सिर्फ हम मार्गदर्शक का हमारा रोल होता है और कोई रोल नहीं होता। हम सिर्फ मार्गदर्शन आपका करते हैं कि भाई आपको यहाँ से शुरुआत होगी और यहाँ आपको पहुंचना है, बस हम मार्गदर्शन करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। तो जो लोग नए हैं अध्यात्म में, जो लोग नए साधना के क्षेत्र में, उन लोगों को आवश्यकता पड़ती है मार्गदर्शन की, तो हम सिर्फ मार्गदर्शन करते हैं। हम ना तो कथावाचक हैं, ना ही हम मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी हैं, हम साधक हैं। हम साधक हैं जो साधना के क्षेत्र से संबंध रखते हैं। हम साधना करते हैं, हम साधना करवाते हैं और साधना के क्षेत्र से हमारा संबंध है। हम उद्देश्य जो रखते हैं वो रहता है कि एक मनुष्य जो है वो अपने जीवन में अच्छी तरीके से भक्ति करे, अपने
खुद के बारे में, खुद के बच्चों के बारे में अच्छा सोचे, साधना करे, अध्यात्म से अपने सनातन धर्म को माने और अपने घर में उस चीज को लेकर आए, सनातन धर्म की संस्कृति को लेकर आए, उन 30 त्योहारों को मनाए जो मनाने चाहिए, और अंत में उसको मोक्ष की प्राप्ति होना चाहिए। आप सुखी, आपके बच्चे सुखी, आपके माता पिता सुखी और आपके पितृ सुखी, ये मुख्य उद्देश्य आप लोगों का रहे। ये जानकारी, ये सहायता हम आपको देते हैं क्योंकि हम साधक हैं।